नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में विपक्षियों पर हमलावर हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त झारखंड में हैं। क्या कह रहे हैं, सीधे चलते हैं। सवर्णों को गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया है, वो बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? ये कह रहे हैं हम आरक्षण हटा देंगे। और भाइयों बहनों, आज तो उन्होंने सारी सीमाएं लांघी। आज महाराष्ट्र में उलेमाए हिंद वालों ने उनको एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा कि इस देश के माइनॉरिटी को, मुसलमानों को 10% आरक्षण दीजिए। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं देता है, मगर ये कांग्रेस पार्टी, ये जेएम वाले अपनी वोट बैंक के लिए 10% आरक्षण वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। मैं आपको पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 50% की मर्यादा बांधी, ये कहां से लाएंगे 10%? किसी का तो कम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? एसटी, एससी और ओबीसी, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर एक कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को देना चाहती है। चिंता हो रही ना? हो रही ना? मगर मत करिए। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, राहुल गांधी, हम पिछड़ों के आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी, पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी, इन्होंने काका साहेब कालेलकर कमीशन 1957 में जो पिछड़ों को आरक्षण देने का प्रस्ताव लेकर आया, इसका विरोध किया। 1980 में मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला, और जब मंडल कमीशन का इंप्लीमेंटेशन होने लगा तो राजीव गांधी विरोध पक्ष में थे। उन्होंने 2 घंटा लंबा भाषण देकर कहा, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हमेशा से एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी रही, और उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को इतने सालों तक मंजूरी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और साथ साथ ढेर सारे केंद्र में सीधी भर्ती के लिए उन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम किया। और मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी 35% पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं। मुद्रा योजना हो या गरीबों की योजना हो, मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को संभालने का काम किया। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस और जेएमएम की सरकार सालों तक चली, परंतु नक्सलवाद झारखंड को रोकता रहा, टोकता रहा। मोदी जी ने 10 ही साल में झारखंड से नक्सलवाद और नक्सलवादियों को उखाड़ कर फेंक दिया है। आज हमारा झारखंड शांत है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कश्मीर में धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? अभी अभी कश्मीर की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी प्रस्ताव लेकर आई है
370 को वापिस लाएंगे। राहुल